हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। बड़ा अच्छा डेटा ब्लूम रिपोर्ट से आया है। साइंस ऑफ फॉर्मलाइजेशन इन कंज्यूमर इकोनॉमी। इसका क्या मतलब हुआ? जो कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, जैसे कि ज्वेलरी मार्केट का एग्जांपल लिया है इसमें, आप ये देखेंगे सन 2000 में 95% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कोई ब्रांडेड चेन्स नहीं थी, फॉर्मल इकोनॉमी में काम नहीं हो रहा था, सब कैश वगैरह में काम हो रहा था इसमें। और ये देखिए विद इन 25 ईयर्स कितना सी चेंज हो गया है। 40% के आसपास अब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल पहुंच गया है ज्वेलरी मार्केट में, और 60% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। वो भी अगले 10-20 साल में काफ़ी ऑर्गेनाइज होगा, जैसे जैसे हॉल मार्किंग का कॉन्सेप्ट आया है, जैसे जैसे नो परचेज अबव 2 lakhs इन कैश का कॉन्सेप्ट आया है। तो धीरे धीरे शिकंजा जो है ये कैश मार्केट पे टाइट होता चला जाएगा, और हर चीज़ जो है जीएसटी, क्योंकि एक पूरी जीएसटी की चेन की ट्रैकिंग होती है और काउंटिंग होती है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड अनअकाउंटेड वाला जो ये पूरा एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक एक स्टेप है। एक जो डिसीजन लिया गया है कि भाई आपने इससे ज़्यादा कैश में परचेज नहीं कर सकते, या यूपीआई की जो अलाउंस लोगों को मिली है, कन्वीनियंस मिली है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें फॉर्मलाइज होती जा रही हैं। धीरे धीरे आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज़ फॉर इंडिविजुअल्स वो काफ़ी रिलैक्स हो गई हैं। अब जैसे 12-1 लाख रुपए तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो अगर घर में आपके 4 एडल्ट मेंबर्स हैं तो 48 लाख रुपए आप इनकम में कोई टैक्स नहीं देना है। बहुत ज़्यादा मतलब एक रिलैक्सेशन दी है सरकार ने। और वो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप टैक्स भले ही ना दें, इनकम टैक्स, लेकिन आप धीरे धीरे इनकम टैक्स नेट में तो आ रहे हैं। आपका पैन नंबर होगा, आप परचेज करेंगे अपने बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से। तो धीरे धीरे आपकी एक्टिविटी जो है वो फॉर्मलाइज हो रही है, और उसको अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मलाइज होगी तभी सरकार को, देश को टैक्स मिलेगा। टैक्स मिलेगा तभी डेवलपमेंट हो पाएगी। यही चीज़ जो आप ज्वेलरी के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये टू सम एक्सटेंट एक रियल एस्टेट स्पेस में भी नज़र आ रही है कि 7-8 साल पहले 83% जो ट्रांजैक्शन थी मार्केट में, वो अनलिस्टेड, या आप कह सकते हैं लिस्टेड डेवलपर्स, जो बड़े डेवलपर्स हैं, उनके बियॉन्ड 83% लोग थे। मतलब 83% जो डेवलपमेंट हो रही थी वो छोटे छोटे बिल्डर्स, छोटे छोटे डेवलपर्स, जो मतलब हर तरीके का गलत काम भी कर रहे थे, वो थी। अब वो धीरे धीरे कम होते होते आप देख रहे हैं कि वो 67%, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि अगले 5-10 साल में अब रेरा आ गया है, और दुनिया भर की और रिक्वायरमेंट्स अब आ गई हैं कि अब कि इसमें धीरे धीरे क्लीन आउट होता जा रहा है सिस्टम। और इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर जिसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काम करने में, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये चाहिए कि पूरी चेन फिर वो पैरेलल इकोनॉमी में चले। क्योंकि एक अब कोई अनऑर्गेनाइज्ड बिल्डर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक कोई बिल्डर है, वो सपोज कोई अपार्टमेंट बेचता है। अब वो कितना रॉ मटेरियल, उसको सीमेंट चाहिए, उसको स्टील चाहिए, वहाँ तो उसको एक ऑर्गेनाइज प्लेयर के साथ डील करना ही पड़ेगा। आप स्टील सीमेंट ऑर्गेनाइज ब्रांडेड लोगों से ही लोगे, तभी आपका माल बिकेगा। वो करने के लिए आपको कुछ कंपोनेंट तो एटलीस्ट अपना ऑर्गेनाइज वे में चलाना पड़ेगा। जब आप उसको दूसरे के साथ मिक्स करोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम इस तरीके से बने हुए हैं आज की डेट में, वेदर जीएसटी के ई चालान्स हैं या जो जीएसटी का ऑफसेट आपको मिलता है। तो अगर आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आ जाओगे तो आपका काम स्केल अप होने की उम्मीद है। तो जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, वो बेसिकली स्केल नहीं कर पाएंगे, और वो छोटे प्लेयर्स रह जाएंगे, और धीरे धीरे वो कॉस्ट उनकी कंप्लायंस की और इन चीज़ों की उनको ख़त्म कर देगी बेसिकली। तो ये एक ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड है, ये सालों साल डेकेड्स लगते हैं इसको ट्रेंड को प्ले आउट होने में। बट एक ये बहुत अच्छा ट्रेंड है कि सब चीज़ें मोस्टली जगहों पे फॉर्मलाइज हो रही हैं, और जब वो फॉर्मलाइज होंगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का, नेशन का टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव होगा, और वो इम्प्रूव होगा तो शायद डेवलपमेंट और फास्ट हो पाएगी। इसकी इस कंटेंट के बारे में आपकी क्या राय है, इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, और इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखें।
और मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू, बाय।